हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बुधवार को बैसाख माह की अमावस्या है, 8 मई को। इसे हम सतुआई अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। स्नान हो, दान हो, श्राद्ध कर्म हो, विष्णु भगवान हो, पितृदेव हो, शनि देव हो, इनकी पूजा का विधान आता है। इनकी पूजा करने से, दान पुण्य करने से, स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या जिन लोगों को कालसर्प दोष हो, शनि दोष हो, ग्रह दोष जिनका निवारण चाहते हैं, पितरों की शांति कराना चाहते हैं, सभी के लिए लाभकारी मानी गई है। साथ ही साथ आज के दिन नजर उतारने के उपाय भी किए जाते हैं। लक्ष्मी तिथि है, कोई भी अमावस्या होती है, दीपावली भी अमावस्या को आती है, तो लक्ष्मी तिथि है। धन आगमन के लिए माता लक्ष्मी का दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माँ के निमित्त दीपदान किया जाता है। तो जब बात करते हैं नज़र दोष की, तो नज़र दोष से आज की दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं और इसका असर इतना प्रभावशाली है कि पीड़ित व्यक्ति कई तरह की परेशानियों के चपेट में आ जाता है। इससे सेहत खराब होती है, चिड़चिड़ापन आता है, बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं, असफलता हाथ लगती है, मन अशांत रहता है और मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। इतना ही नहीं, नज़र का असर इंसान का खाना पीना तक छुड़वा सकता है। अमावस्या एक ऐसा मौका है जब आप बुरी नज़र से बचने के लिए ज्योतिष में बताए गए पीपल के पत्ते से उपाय कर सकते हैं और आपको राहत दे सकते हैं। इस दिन गंगा आदि नदियों में, कोई भी पवित्र नदी हो, वहाँ पर डुबकी लगाना चाहिए और डुबकी लगाने के बाद पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन, ब्राह्मण भोजन ये कराना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान हो, जल का दान हो, सत्तू का दान हो, ये करने वालों को पूर्वजों का आशीष मिलता है। जीवन में खुशहाली आती है, रूठी किस्मत जाग उठती है। कहा जाता है कि धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी काम में नहीं है। इसके बाद धर्मवर्ण ने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और संन्यास लेकर जगह जगह भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते हुए वे पितृलोक पहुँचे। वहाँ उनके पितर उन्हें बहुत कष्ट में दिखाई दिए। पितरों ने बताया कि ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि हमारा पिंड दान करने वाला कोई नहीं है। पितरों ने कहा, अगर तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पत्ति करो, साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंड दान करो, तो हमें राहत मिलेगी। धर्मवर्ण ने वचन दिया कि उनकी इच्छा वे अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद उन्होंने सन्यासी जीवन छोड़कर फिर से सांसारिक जीवन अपनाया और बैसाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो अमावस्या के दिन कहा जाता है, पितर धरती पर आते हैं, उनको उम्मीद होती है कि उनके वंश के लोग उन्हें तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान आदि से तृप्त करेंगे। जिन लोगों के पितर तृप्त नहीं होते हैं, वे श्राप देते हैं, जिससे पितृदोष लगता है। इस वजह से अमावस्या को सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर के पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, उनके निमित्त दान किया जाता है ताकि वे तृप्त हों। और पितर जब तृप्त होते हैं तो खुश होकर आशीर्वाद देते हैं, परिवार की तरक्की होती है। दोस्तों, बहुत ही खास अमावस्या है और जान लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इस बार जो अमावस्या की तिथि है वो 7 मई को 11:40 पर लग रही है और 8 मई को सुबह 8:51 तक ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अमावस्या तिथि हम 7 तारीख को मनाएंगे, लेकिन जो लोग भी स्नान दान की अमावस्या करना चाहते हैं उन सभी को 8 मई को मनाना चाहिए, क्योंकि उदया तिथि का भान रखा जाता है। बाकी जो भी तांत्रिक उपाय करेंगे, रात्रि के उपाय करेंगे अमावस्या के, वो सभी 7 मई को कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्नान दान का मुहूर्त 8 तारीख को सुबह वैसे तो 4 बजे से शुरू हो जाएगा, पूरा दिन शुद्ध है। और पितरों के पिंड दान के लिए आप 11 बजे से लेकर के दोपहर को 2:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शुभ काम दान आदि करना चाहते हैं, सुबह 9 बजे से पूरा दिन शुद्ध रहेगा। वैसे 10:30 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त है। जो लोग शनि पूजन करना चाहते हैं, शनि अमावस्या मान करके शनि जयंती मानी जाती है इस दिन, तो शनि देव के निमित्त या कोई भी अमावस्या तिथि होती है वो शनि देव की भी तिथि होती है। तो शाम को 5:20 से लेकर शाम को 7:01 तक हमेशा ध्यान रखिए। कुछ लोग पूछते हैं, मैम शनि मंदिर में हमने सुबह सुबह दान कर दिया। ऐसे नहीं, हमेशा शाम के बाद करना चाहिए। शनि देव की पूजा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करनी चाहिए। तो 8 मई को बैसाख अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, जो भी उनके निमित्त पितर दोष शांति आदि आप करा सकते हैं। आप
तो इस दिन क्या करना है आपको? अमावस्या पर सुबह जल्दी उठिए, घर को साफ़ सफाई अवश्य करनी चाहिए। इस दिन घर के जाले भी झाड़ने चाहिए, कबाड़ घर से बाहर करना चाहिए और इसके बाद में अपने घर की साफ़ सफाई करके मुख्य द्वार को दीपावली के भांति आपको रोशन करना चाहिए। स्नान के जल में काले तिल डाल करके स्नान करें। अगर आप तीर्थों में स्नान कर सकते तो इससे श्रेष्ठ तो कुछ है ही नहीं। वहीं थोड़े काले तिल लेकर के जाइए। स्नान के बाद आप उन काले तिलों से सूर्य भगवान को या दक्षिण मुखी होकर के पितृ के नाम का वो जल दीजिए 3 बार और ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोलते हुए आपको 3 बार जल अर्पित करना चाहिए। आपके पितृदोष की शांति होती है, शनि दोष का भी शमन होता है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। इसलिए इस दिन आप 1 लोटा जल सूर्य भगवान को स्नान के बाद अवश्य अर्पित करें और तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। और इस दिन पीले फूल चढ़ाने का विधान आता है सूरज भगवान को। गुड़ का दान कर सकते तो लोटे में ही पीले पुष्प, गुड़, काले तिल सभी चीज़ें डाल लीजिए और जल अर्पित करने के बाद आप चाहें तो तांबे का लोटा मंदिर में दान कर सकते हैं। और इसके बाद किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प कराकर किसी भी जगह पर आप पिंडदान तर्पण आदि करवाएं। अकाल मृत्यु को जो लोग प्राप्त हुए हैं आपके परिवार में, उनका श्राद्ध अगर इस दिन किया जाए तो एक बार शांति हो जाती है। विशेष रूप से जो अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वज हैं उनको पिंड आज के दिन सीधा मिलता है। अगर ना कर सके तो आगे उपाय बताऊंगी, वो भी कर सकते हैं। सत्तू से उपाय करना है आपको। और इस दिन आप पितृ स्तोत्र का पाठ हुआ, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा करने से भी पितृदोष से कुछ पल के लिए शांति होती है, घर में शुभता का आगमन होता है। आज के दिन आपको पितृ शांति के लिए आप घर की जो दक्षिण दिशा होती है, जो घर की दक्षिण दिशा है वो पूर्वजों की दिशा मानी गई है, तो वहाँ पर 1 मुट्ठी काले तिल ले लीजिए और उसको सरसों का तेल एक कटोरी में रख दीजिए, उसको डुबोकर वहाँ रख दीजिए। इस प्रकार जो जातक उपाय करते हैं उन्हें पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। एक विशेष उपाय होता है, आज के दिन आपको सत्तू लेना है। क्या करना है? 1 कटोरी में सत्तू ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले सकते हैं, 10 रुपये का काला तिल ले लीजिए। आपको बता दूं, सत्तू जो होता है वो पितरों को बहुत प्रिय होता है। जो लोग गया जी गए हैं उनको पता होगा, पहाड़ी की चोटी पर जाकर हवा में सत्तू उड़ाया जाता है। तो हवा में सत्तू उड़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि पितृ हवा में रहते हैं और इससे जिनसे अकाल मृत्यु से जो मरे हुए पूर्वज होते हैं वो ऐसे हवा में सत्तू उड़ाने से प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या करेंगे आप? 1 कटोरी सत्तू ले लीजिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, किसी पीपल के नीचे आप जा सकते हैं या घर की दक्षिण दिशा में खाली स्थान हो वहाँ जा सकते हैं, नहीं तो कोई गार्डन वगैरह हो जहाँ पर भी खाली स्थान हो वहाँ जाइए और अपने दोनों मुट्ठी में सत्तू ले लीजिए और जो काले तिल आपने मिलाए दोनों चीज़ मिक्स करके हाथ में ले लीजिए और सत्तू को उड़ाना है आपको। हवा में सत्तू को उड़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में आपको उड़ा देना है। इसके बाद आपको पीपल के पेड़ पे कर रहे हैं तो वहाँ पे परिक्रमा कर लेनी है। अगर पीपल के पेड़ पर नहीं कर रहे तो अपने ही स्थान पर आपको घूम लेना है। दोस्तों, इससे कहा जाता है कि पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। जो सत्तू है वो कूड़े में बदल जाता है। अगर आपके जीवन में नज़र दोष ज़्यादा है, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा है, तो आज के दिन आप पीपल का एक और उपाय कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जाइए और 1 लोटा जल लेते जाइए, थोड़े काले तिल डाल करके और शनिदेव का नाम लेकर के ओम शम शनिश्चराय नमः, आप पितरों का नाम लेके ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, थोड़े से जल में काले तिल, कच्चा दूध आदि डालकर पीपल पर आप अर्पित कीजिए। आप पीपल पर अर्पित कीजिए और इसके बाद आपको एक पीपल का पत्ता, ताज़ा पत्ता हो, बिना कटा फटा हो, ये ध्यान रखना है। ऐसा पत्ता आपको उठाकर ले आना है। आते वक्त जब आप पीपल के पेड़ से वापस लौट कर आएंगे तो ध्यान रखना है आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उस पीपल के पत्ते को ला करके तकिए के नीचे रात में रख करके सो जाइए। अगले दिन उसको आपको किसी रोड पर, किसी खाली स्थान पर जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं वहाँ पर उसको डाल देना है, ताकि जितना वो लोगों के पैरों से क्रश होगा उतना आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जाएं क्रश होने लगेगी और धीरे धीरे आपके सारे काम बनने लगेंगे। अगर आपको रात में किसी बच्चे को या किसी भी घर के मेंबर को बहुत बुरे सपने आते हैं तो भी आप ये पीपल के पत्ते का उपाय कर सकते हैं और सुबह उसको पानी में बहा दीजिए या ऐसे ही रोड पर फेंक दीजिए।
दोस्तों, पीपल का पत्ता रोग दोष को भी दूर करता है और कहा जाता है अगर पुरानी से पुरानी कोई बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, तो भी आप पीपल के पत्ते का ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, इस अमावस्या पर कई जगहों पर विशेष रूप से दक्षिण भारत में शनि जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। कहते हैं बैसाख अमावस्या पर जो भी मनुष्य शनि देव का पूजन करता है, उसकी तरक्की में आ रही बाधाएं, उसके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। और पीपल के पेड़ के नीचे तिल का तेल का दीपक आज के दिन अवश्य जलाने चाहिए। हो सके तो 11 बार परिक्रमा कीजिए। आप और भी उपाय कर सकते हैं। क्या करना है? पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, पीपल के 5 पत्ते तोड़ लीजिए। अब जिस इंसान के ऊपर किया धरा लगता है, नज़र बाधा डाली हुई है, लगता है कुछ बंधन सा किया गया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से ये 11 बार इस पीपल के पत्ते को घुमा लीजिए। अब वहीं पर या घर पर अगर आप उपाय कर रहे हैं तो घर के बाहर ले जा करके कहीं भी उस पत्ते को आपको जला देना है। अगर जलाना पॉसिबल नहीं है तो बहते जल में बहा दीजिए। दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब आप पत्तों को जला रहे हैं तो कोई और व्यक्ति की नज़र उस समय उस पर ना पड़े। ऐसा करने से आप दुर्भाग्य उस पर्सन के ऊपर जा सकता है, इसलिए कोशिश करें कोई थर्ड पर्सन वहाँ मौजूद ना हो जिस समय आप उपाय कर रहे हैं। अब आपको एक दूसरा छोटा सा उपाय और बताती हूँ जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा सामग्री लगेगी बस, पर बहुत कारगर उपाय है। आपको क्या करना है? पीपल के 7 पत्ते लेने हैं या 11 पत्ते लेने हैं। एक कटोरी में पानी ले लेना है और उस पानी में आपको 1 मुट्ठी चावल डालना है। एक सूखी लाल मिर्च जो आप छौंक में यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। आधी चम्मच आपको सरसों के दाने लेने हैं। जो पीली सरसों के दाने होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। अगर नहीं हो तो काली सरसों या काली राई ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको एक नींबू लेना है और उसको 4 टुकड़ों में काट लेना है। और सबसे पहले जो 7 या 11 पीपल के पत्ते हैं वो लेकर के आप सभी चीज़ें जिस व्यक्ति के ऊपर नज़र उतारनी है उसके ऊपर कटोरा पकड़ने को कहिए। कटोरे में सब चीज़ें रख दीजिए और जो पूरा कटोरा सहित पीपल के पत्ते लेकर के उसके सिर से, उसके चेहरे से 7 बार आपको घुमाना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। इस बात का ध्यान रखिए। और नज़र उतारने के दौरान आप चाहे तो नज़र उतारने का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम नमो नज़र जहाँ पत पीर न जानो, बोले छल सो अमृत बानी, कहो नज़र कहाँ ते आई, यहाँ की ठौर तो ही कौन बताई, कौन जात तेरी कहाँ ठाम, किसकी बेटी क्या तेरो नाम, कहाँ से उड़ी कहाँ की जाया, अब ही बस कर ले तेरी माया, मेरी जात सुनो चितलाए, जैसी हो सुनाए आए, तेलन तमोलन चूड़ी चमारी, काय थानी खतरानी कुम्हारी, मैं तरानी राजा की रानी, जाको दोष ताही सिर पड़े, जाहर पीर नजर ते रक्षा करे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आप रोगी के सिर से पैर तक झाड़ा दें, ऊपर से नीचे की ओर और फिर नीचे से वापस ऊपर की ओर आपको ये कटोरे को घुमा लेना है। और इसके बाद इस कटोरे को ले वापस उसी पीपल के नीचे मोदा मार देना है। मोदा मार देना है यानी उल्टा करके पटक देना है। अगर पीपल नहीं है तो किसी बरगद के नीचे या घर के बाहर, आपके कंपाउंड के बाहर कोई भी वृक्ष हो, आपको क्या करना है? घर से दाहिने साइड मूव करना है, घर के बाईं साइड नहीं, घर के दाहिने साइड मूव करके जो भी पहला वृक्ष आए वहाँ पे आप मोदा मार सकते हैं। अगर आपके घर के दाहिने साइड में रास्ता नहीं है तो पहले दाहिने जाएं, फिर आप मुड़ करके लेफ्ट साइड जा करके किसी वृक्ष के नीचे इस उपाय को करें। जो पानी है, पत्ते हैं, वो सब कोई गड्ढा करके भी आप उसमें भर के डाल सकते हैं या किसी बहते नाले में आप डाल सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको प्रदोष काल में दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के निमित्त इस दिन दीपदान करने का विधान आता है। तो आपको इस दिन दीपक जलाने चाहिए। जो तुलसी चौरा है वहाँ पे भगवान के सामने, अपने रसोई घर में, अपने मुख्य द्वार के सामने, कुएं के सामने, कुआं नहीं होता है आजकल, पानी का जो जल का स्थान है घर में, वहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई बहती नदी आदि है, सरोवर है, वहाँ कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाके आप दीपदान कर सकते हैं। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को भोजन भी कराना चाहिए। मौसमी फल हो जैसे आम, तरबूज, खरबूजा, इसका आप दान कीजिए। कोई सार्वजनिक स्थान पर आप प्याऊ लगवा सकते हैं। किसी प्याऊ में आप मटके का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। जूते चप्पल, गर्मी का समय है तो जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। सूती वस्त्र का दान कर सकते हैं। छाता दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में आप गायों की देखभाल के लिए धन का दान कर सकते हैं। गाय को हरी हरी घास खिला सकते हैं।
इस दिन आपको बैसाख अमावस्या है तो अपने पितृ के निमित्त जो भी आप भोजन इस दिन बनाएंगे, सात्विक भोजन बनाएं और एक थाली भोजन निकाल करके किसी भी गरीब को आप भोजन दान दे सकते हैं। गाय हो, कौवा हो, कुत्ता हो, चिड़िया हो, जीवों को भोजन दीजिए, पानी का प्रबंध कीजिए और कहा जाता है इससे वे तृप्त होते हैं, साथ ही पितर भी खुश होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जीवों को उस दिन कुछ ना कुछ आपको खिलाना चाहिए, इससे आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। और इस दिन मांसाहार हुआ, नशा हुआ, किसी भी तरह की नॉनवेज आदि चीज़ें हुई, ये आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, मछली आदि खाने से, इस दिन प्याज, लहसुन आदि का सेवन करने से आपके पितृ छटपटाते हैं, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती, इतनी बुरी उनकी दुर्गति होती है। इस दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। भोग और विलासिता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से पराये स्त्री, पराये पुरुष आदि से संबंध नहीं बनाना चाहिए, किसी पर गलत दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, किसी पर अत्याचार ना करें, किसी से मारपीट ना करें, किसी को क्रोध ना करें, किसी को अपवानी ना बोलें, किसी को गाली गलौज ये नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको भोजन में ध्यान रखना चाहिए, उड़द या उड़द से बनी चीज़ों का सेवन ना करें। और मांगलिक कार्य हो, शुभ कामों के लिए खरीदारी हो, कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत हानिकारक होता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि है, 7 मई से शुरू हो रही है, तो 7 और 8 मई 2 दिन बहुत केयरफुल रहिए। बहुत ही भयानक तिथि है और इन तिथि पे बहुत सारे गोचर भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल होगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आपके जीवन में आती दिखाई दे रही है। विशेष रूप से 4 राशि वाले सावधान रहें। तो कनेक्टेड रहिए दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। और आज जो मैंने बताया है हवा में सत्तू उड़ाने वाला उपाय, यह आप सभी को अवश्य करना है, ताकि आपके भी जीवन में जो भी पितृ दोष लगाए हैं, छोटा बड़ा, या आपके पितृ ऑलरेडी तृप्त तो भी वो प्रसन्न होंगे। सत्तू उड़ाने वाला उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।